हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन सेशन में जिसमें हम लोग बात करेंगे 40 कल्चर के क्वेश्चंस की। एंड इसमें कुछ लोक देवता वगैरह के भी क्वेश्चन होंगे, साथ में स्थापत्य कला में मंदिर महल दुर्ग वगैरह सारे क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करके लाया हूँ। काफ़ी अच्छा सेशन आज का रहने वाला है। अगर आप 35 से ऊपर प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो समझिएगा आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अन्यथा कहीं ना कहीं जो त्रुटि है उसमें आपको सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और अपना जो पहला ही प्रश्न है वो है, अलवर के बाला किला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही नहीं है, बताइए। सबसे पहला, 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज है, बिल्कुल सही बात है। विनय सिंह द्वारा बंगला बुर्ज बनवाया गया था, गलत बात है, ये आपका कथन गलत हो जाएगा, ठीक है, सही नहीं है, ठीक है। अगला देखो, भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्य कुंड बनवाया, सही बात है। निकुंभों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है, ये भी सही है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, बताइए। रणकपुर के जो मंदिर हैं उनमें की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। सबसे पहला, नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए तो सही है, करेक्ट है। नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन, गलत बात है। बेहतरीन पुष्प आकृति जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है, ये भी सही है आपका। यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है, बिल्कुल ये भी आपकी सही बात है, अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है। ए, सी और डी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलो। किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रासाद, सबसे नीचे भाग को जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है, बताइए। किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रासाद, सबसे नीचे भाग को जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है, बताइए कौन से किले की बात की जा रही है। ये आपका देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा, कि यहाँ पे ना इसका अर्थ ये हो गया कि सबसे ऊंचा एक तो कुछ बना हुआ है जहाँ पे राजा रहता था, उसके बाद में कुछ सबसे नीचे भाग है जहाँ जलाशय भी स्थित है इस किले में, उसके बाद में कुछ समतल भाग भी है जहाँ खेती भी की जाती थी। तो ये जो तीनों विशेषताएं हैं ये आपको केवल कुंभलगढ़ के दुर्ग में देखने को मिलेंगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो, ऐसे थोड़ा प्रश्नों को लॉजिकली हल करने का ट्राई करो। चलो, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा है, बताओ। गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा है, बताओ। यहाँ हो जाएगा आपका सोमेश्वर मंदिर जो किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। एंड ये आपका गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे अंतिम मंदिर है। अगला प्रश्न देखो, मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है। ये जो दरगाह है ना, इनके प्रश्न अच्छे आते हैं। और मीठे शाह को हम हमीदुद्दीन चिश्ती भी बोलते हैं, तो अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो बताओ हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ये हो जाएगी आपकी गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में स्थित है, ऑप्शन डी आंसर होगा। इनमें से सही सुमेलित नहीं है, आपका जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपको बताना है कि कौन सा जो है सही से सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो, अंबा माता उदयपुर, जगत उदयपुर बिल्कुल सही है, भद्रकाली हनुमानगढ़ सही है, केवाय माता नागौर सही है, जोगणिया माता अलवर दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। जोगणिया माता का जो संबंध है वो आपका भीलवाड़ा से है। जोगणिया माता का संबंध आपका कहाँ से है, भीलवाड़ा से है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस लोक देवता को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। काला बाला के देवता किसे कहा जाता है, तो काला बाला का देवता आपको वीर तेजा जी को कहा जाता है। काफी आसान सा प्रश्न था। करणी माता इष्ट देवी है, यहाँ पे आपका रिक्त स्थान लगा लीजिए, करणी माता यहाँ लिखिए, या फिर किसकी इष्ट देवी है, तो किसकी इष्ट देवी हो जाएगी, बताओ। करणी माता किसकी इष्ट देवी है, बताओ। तेमड़ा राय देवी की, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो, पाबूजी के पवाड़े रेबारी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं। पाबूजी के जो पवाड़े हैं वो किस वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं। रावणत्ता बहुत से बच्चे करेंगे लेकिन गलत है, माठ इसका आंसर होगा। रावणत्ता बहुत से लोग जो है आंसर देंगे, बट ध्यान रखो जो पवाड़े की बात की जा रही है, फड़ की बात नहीं की जा रही, ठीक है। गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी कहाँ स्थित है। शीर्ष यानी जहां गोगा जी का युद्ध करते टाइम सर गिरा था, तो वो हो जाएगा आपका ददरेवा चूरू में, ठीक है। नोहर हनुमानगढ़ में इनका धड़ गिरा था, तो इसे धुरमेड़ी कहा जाता है, ठीक है, नोहर हनुमानगढ़ को। आगे देखो, धानवन दुर्ग से क्या तात्पर्य है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प हमें चुनाव करना है। तो बताओ धानवन दुर्ग क्या होगा। देखो, दुर्ग जो चारों तरफ से खाई से घिरा हो, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये होता है आपका पारिक दुर्ग। कौन सा होता है, पारिक होता है।
दुर्ग जो चारों तरफ से जल राशि से घिरा हो, ये भी नहीं होगा, यह आपका जल दुर्ग होता है। दुर्ग जो चौतरफा मरुभूमि से घिरा हो, बिल्कुल सही बात है, जो रेगिस्तान हो जिसके चारों तरफ, ये आपका धानवन होता है। ठीक है। एक आपका दुर्ग जो एकांत पहाड़ी पर जल प्रबंध के साथ हो, तो ये आपका पर्वत दुर्ग हो सकता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देशनोक में करणी माता के जो मूल मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, बताइए। देशनोक में करणी माता के जो मूल मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण आपका राव बीका ने करवाया था। किसने करवाया था? राव बीका ने करवाया था। बाद में क्या हुआ, गंगा सिंह जो थे, गंगा सिंह ने देशनोक में करणी माता का भव्य मंदिर बनवाया। ठीक है, बाद में गंगा सिंह ने बनवाया, लेकिन स्टार्टिंग में जो मूल मंदिर है उसका निर्माण आपका राव बीका ने ही करवाया था। रानीसर और पद्माशर झील किस दुर्ग के लिए जल आपूर्ति के प्रमुख साधन है? रानीसर और पद्माशर जो झील है वो कौन से दुर्ग के लिए जल आपूर्ति का प्रमुख साधन है, बताइए। रानीसर और पद्माशर, तो ये हो जाएगा आपका मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो। 1459 ईस्वी में जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? 1459 ईस्वी में जोधपुर में मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण आपका राव जोधा ने करवाया था। अगला प्रश्न देखो, राव बरसिंह ने बूंदी को मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों की सुरक्षा के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया? बरसिंह ने बूंदी में मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से सुरक्षा के लिए किस किले का निर्माण करवाया, बताओ। बूंदी में सबसे पहले देखो दुर्ग है कौन सा? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, नहीं होगा। अचलगढ़ सिरोही में है, नहीं होगा। कुंभलगढ़ आपका मेवाड़ में नहीं होगा। तारागढ़ बूंदी में है, तो यही आंसर होगा, बाकी सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, कौन सी है, बताओ। कौन सी हो जाएगी? जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है, बताओ। सीधी सी बात है, नागनेची माता। 18 भुजाएं कोई काम की नहीं है, याद ही मत रखो, सीधा याद रखो। राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? राजस्थान में जब ऊंट बीमार हो जाता है तो किस देवता की पूजा की जाती है? तो किसकी पूजा की जाती है? आपकी पाबूजी की पूजा की जाती है। ठीक है, चलो। पाबूजी को अवतार माना गया है, पाबूजी को किसका अवतार माना गया है? लक्ष्मण का, राम का, शत्रुघ्न का और भरत का, बताओ। पाबूजी को आपका लक्ष्मण का अवतार माना गया है। लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है, कौन सी माता? जो लकवाग्रस्त लोग हैं या कोई विकलांग लोग हैं उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है, बताओ। कौन सी माता है? कौन सी माता है? इनका जो मंदिर है वो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है, तो ये है आपकी आवरी माता। कौन सी माता? आवरी माता। ठीक है, यहाँ लकवे का इलाज भी होता है। अगला अच्छा सा प्रश्न है, देखो। रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है? रानी सती का जो मंदिर है वो राजस्थान की किस जिले में है? रानी सती आपका सती माता भी बोलते हैं, तो ये आपका झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका, मिलान करना है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है। देखो, सबसे पहला है हमारा कुंभा। कुंभा ने क्या निर्मित करवाया? कुंभा ने किस चीज का प्राचीन संरचना किसका निर्माण करवाया था? तो कुंभा ने आपका कुंभा के काल में यहाँ देखो, कुंभा ने श्रृंगार चौरी। ठीक है, उसके बाद में बरसिंह ने, आपको अभी मैं बता के आया हूँ, बरसिंह का तारागढ़ दुर्ग है। उसके बाद में चंद्र कंवर जो है उन्होंने चांद बावड़ी, चंद कंवर ने चांद बावड़ी, ये रहा आपका। और महाराज माधव सिंह ने आपका शीतला माता का मंदिर। तो आपका पहले में क्या आ जाएगा? पहले में 2 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में आपका 1 है, एंड देन आपका चौथे में 3 है। तो 2 4 1 3 कहाँ दिख रहा है आपको? 2 4 1 3 आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण निम्न में से किसने करवाया? बूंदी में जो रानी जी की बावड़ी है, बूंदी को ना सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। ठीक है, बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बताओ, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण है वो 1699 में करवाया गया था, सबसे पहली बात। एंड किसने करवाया था? तो नाथावती जी ने करवाया था ये निर्माण कार्य। चलो, कॉलम 1 में दुर्ग का प्रकार, कॉलम 2 में दुर्ग से मिलान करना है। तो देखो, एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, धानवन दुर्ग और जल दुर्ग, इनमें मिलान करना है। देखो, धानवन दुर्ग राजस्थान में जैसलमेर का किला है, आप सभी को पता है। ठीक है, जल दुर्ग आपको सभी को पता है, गागरोन का किला है। पारिक यानी कि जिसके चारों तरफ खाई हो, तो खाई कहाँ पे है? खाई आपका भरतपुर दुर्ग में है। एरण आपका जालोर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी, डी, एंड देन उसके बाद में बी,
एंड ए हो जाएगा। तो सी डी बी ए कहाँ देखने को मिलता है आपको बताओ? सी डी बी ए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। रणकपुर मंदिर के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रणकपुर के मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो सत्य है? बताओ बताओ कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपका, इसका निर्माण जो है धरनाक अथवा धारणक शाह ने करवाया, बिल्कुल सत्य कथन है। इसका मुख्य शिल्पी देपाक या दीपा था, ये भी आपका सत्य कथन है। इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी की है, बिल्कुल सत्य कथन है। तो ए ब और स तीनों ही सही है, आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि जयपुर के हवा महल का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ददरेवा और गोगा मेडी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा जी की ओलड़ी कहाँ स्थित है? ददरेवा और गोगा मेडी के बाद में, ठीक है, गोगा जी का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गोगा जी की ओलड़ी, वो कहाँ स्थित है? वो आपका सांचौर जालोर में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका? सांचौर जालोर में स्थित है। बोली समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। करौली में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? करौली में केला देवी का जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो आपका कालीसील नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है जहां पर पुजारी झाड़ फूंक द्वारा विविध रोगों का निवारण करता है? बताओ। अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर दो कि किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी स्थित है जहां पर पुजारी जो है झाड़ फूंक द्वारा विविध रोगों का निवारण करता है? तो किसका क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? केला देवी। ठीक है, चलो। अच्छा एक चीज याद रखना, केला देवी जो है ये आपकी यदुवंश की कुलदेवी है। यदुवंश, यदुवंश की बात करूं तो या फिर आप लिख सकते हो यादव वंश। ठीक है, ये याद रखना। करणी माता का बचपन का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। ठीक है, बताओ करणी माता का बचपन का नाम क्या था? तो करणी माता का बचपन का नाम आपका था रिदुबाई। क्या नाम था? रिदुबाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन है? बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन है? बताओ, बीकानेर में जो राठौड़ राजवंश है उसकी कुलदेवी कौन है? तो आपका हो जाएगा क्या? करणी माता। आगे चलो। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर से संबंधित असत्य कथन चुनिए। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में जो स्थित है उससे संबंधित हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। तो बताइए, ब्रह्मा मंदिर से संबंधित असत्य कथन, सबसे पहला, सूर्य भगवान की प्रतिमा प्रहरी की भांति खड़ी है, बिल्कुल सही कथन है। ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है, ये भी सत्य है। सूर्य भगवान की प्रतिमा जूते पहने हुए है, ये भी सही बात है। ये दोनों फैक्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना। एंड अकेला बच गया, वही आंसर होगा क्योंकि ये सत्य नहीं है आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा एक चीज और, ये देखो, यहाँ जो बलुआ पत्थर से निर्मित है, ये जो मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित है ना, ये गलत क्यों है? क्योंकि ये मंदिर ना संगमरमर से निर्मित है, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर से निर्मित है ये। एक सेकेंड, संगमरमर से निर्मित है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि कोटा के जगमंदिर महल का निर्माण किसने करवाया था? कोटा का जो जगमंदिर महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? कोटा का जो जगमंदिर महल है उसका निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, ये कोटा से तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और किशोर सागर झील के किनारे बना है। किस झील के किनारे बना है? किशोर सागर झील, किशोर सागर झील के किनारे बना है। ठीक है, तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? बताओ किसने बनवाया? ब्रज कंवर ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखो, अपने अभेद्य स्वरूप के कारण मारवाड़ का कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थल रहा? मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थल निम्न में से कौन सा दुर्ग रहा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिवाना का किला। सिवाना का जो किला है मारवाड़ के राजाओं का संकट काल में शरण स्थल था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि निम्न में से कौन सा दुर्ग ओदुक दुर्ग है? ओदुक दुर्ग क्या होता है? ओदुक दुर्ग क्या होता है बताओ? ओदुक दुर्ग होता क्या है? ओदुक दुर्ग आपका जल दुर्ग होता है। तो निम्न में से कौन सा जल दुर्ग है? सोनारगढ़ बिल्कुल नहीं है। कुंभलगढ़ आपका पहाड़ी पे है। आमेर का किला जल नहीं है ये भी। गागरोन का किला झालावाड़ में आहू और काली सिंध के किनारे स्थित है। आहू और काली सिंध के किनारे स्थित है, इस कारण इसे हम जल दुर्ग या ओदुक दुर्ग का नाम देते हैं। बीकानेर के किस शासक ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? बीकानेर के कौन सा ऐसा शासक है जिसने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? बताओ, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करने वाला बीकानेर का कौन शासक था? राय सिंह इसका आंसर हो जाएगा। राय सिंह ने
बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? बोलिए, समझ में आया क्या? समझ में आया? चलो अगला प्रश्न देखो। ग्वालों के देवता के रूप में कौन विख्यात है? ग्वालों के देवता के रूप में कौन विख्यात है? इनमें से किसे जो ग्वाले हैं वो इनमें से किस लोक देवता की पूजा करते हैं, बताओ। अच्छा, देव बाबा होगा इसका आंसर। एंड याद रखिएगा कि जो देव बाबा हैं उनका जो मंदिर है वो नगला जहाज भरतपुर में है। कहाँ है नगला जहाज? भरतपुर में। नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। ठीक है, विशेष चीज है, याद रखिएगा। एंड इसके बाद में अगले प्रश्न पे चले तो अगला प्रश्न देखो कि तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ये मैं काफी बार भी बता चुका हूं तो मुझे इसका उत्तर जानने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सभी को पता ही होगा। तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? आपका पांचोटा गांव जालोर में। तल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? पांचोटा गांव जालोर में। निम्न में से किस देवता की फड़ सबसे प्राचीन, सबसे और लंबी है? ठीक है, किस लोक देवता की जो फड़ है वो सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है और सबसे लंबी फड़ है? तो किसकी फड़ हो जाएगी? आपकी देवनारायण जी की फड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो 1992 में इस पे डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट। और इसका जो वाचन है देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन है ये जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। केहर, कल्याण, शेषनाग का अवतार नामों से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? बताओ। अच्छा प्रश्न है, पहली बार आया है। केहर, कल्याण और शेषनाग का अवतार, इन नामों से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? बताओ। किसे जाना जाता है आपका? तो वीर कल्ला जी को इससे में आंसर हो जाएगा। वीर कल्ला जी को शेषनाग का अवतार के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के विरुद्ध जयमल के कंधे पर बिठाकर युद्ध करते हुए ये जो है वीरगति को प्राप्त हो गए थे और तब से ही इनकी पूजा की जाने लगी है। देखो जयमल ये है, इनके ऊपर ये बैठे हैं तो दो तो सर हो गए जयमल के और एक इनका, दो इनके हाथ और दो जयमल के हाथ, तो चार हाथ और दो सिर वाले देवता। चार हाथ और दो सिर वाले देवता के नाम से इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से तेजाजी का समाधि स्थल कौन सा है? तेजाजी का समाधि स्थल कौन सा है? बताओ। सेंदरिया, सुरसुरा, ब्यावर, परबतसर। बताओ। देखो, जाट जाति के आराध्य हैं तेजाजी। सबसे पहले तो कौन सी जाति के आराध्य हैं? जाट जाति के। इनका जो जन्म है ये आपका खड़नाल नागौर में, जन्म आपका खड़नाल नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो सुरसुरा में इनका जो मृत्यु है, इनका निधन हुआ था 1103 ईस्वी में। कब हुआ? 1103 ईस्वी में। ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा सुरसुरा। लेकिन सेंदरिया में क्या हुआ? सेंदरिया में आपका यहाँ पे सेंदरिया में आपका सर्पदंश हुआ था। सांप ने यहाँ दसा था इनको, तो सर्पदंश सेंदरिया में हुआ था। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो, पर्वतसर में भी इनका एक प्रमुख मंदिर है। ठीक है, पर्वतसर में भी इनका एक प्रमुख मंदिर है, वो भी याद रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आज के जो 40 प्रश्न वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड बताओ मुझे कि आपके क्या 35 से ऊपर सही हो रहे हैं क्या? अगर सही हो रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छे, वरना आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट करना होगा। तो कल की कक्षा में रिवीजन करके आइएगा एक बार। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास होगी या कोई भी अपडेट होगी तो आपको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो विशेष रूप से उसे ज्वाइन कर लेना। चलिए, मिलेंगे आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय एवरीवन।